नेग्लिजेंस क्यों ना हो? ये तो अधिकार है और ये कानून ने ही दिया है ना। सांत्वना जी देखिए, मेरा कहना है कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो हमको ग्राउंड चेक करना चाहिए। मान भी आ रही हूं आपके पास। ग्राउंड पे ये केस दाखिल किया गया है, क्या ये सिर्फ पैसों के लिए दाखिल किया गया है या कोई इसका वास्तविक ग्राउंड भी है? मैरिज इज नॉट अ बिजनेस। मैरिज वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ना कि कोई बिजनेस है कि आपने शादी कर ली और पैसे के लिए आप प्रताड़ित कर रहे हो। दोनों पक्षों की बात मैं कर रही हूँ। कोई भी दूसरे ये भी है कि बिना पैसे आपका पेट में जब रोटी नहीं जाती, प्रियंका तो इसके लिए शादी नहीं करेंगे ना। सही बोल रही है, मैं उससे अग्री करती हूँ। नहीं करेंगे ना कि शादी करके अपने पेट पालने के लिए। शादी को ये सोच के थोड़ी करता है कि आप डिवोर्स दे देंगे या फिर आप अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अलग हो रही हैं, वो ये कह रही है वो अगर अलग हो रही है तो उनको भी पैसे चाहिए। मैं ये इन जनरल बोल रही हूँ हर केस के बारे में। देखिए बिल्कुल, मैंने वही कहा कि तलाक का ग्राउंड देखना चाहिए। पहले जुडिशरी को देखना चाहिए कि तलाक का ग्राउंड क्या है, क्या सिर्फ ये पैसों के लिए किया जा रहा है और दूसरा पक्ष कितना सक्षम है, यह भी देखना चाहिए। मानवी आप सुन रही हैं डिबेट क्या चल रही है स्टूडियो में? मैं सुन रही हूँ। मैं आपको मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, प्रियंका जी को, ना पति ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, ये रुपये की वजह से हुआ। यहाँ वो कह रही है पेट में रोटी। तो आप कह रही हैं महिलाओं को नहीं मिलनी चाहिए, आप ये कह रही हैं देश में जो कानून बना जी, और पहले हम महिलाओं को ये बोलते थे कि भैया ये सामने नहीं आती, अपने हक के लिए नहीं लड़ती हैं। आज महिलाएं हक के लिए लड़ रही हैं, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, तो आप आज कह रही हैं कि वो पैसों के लिए लड़ रही हैं। आखिर ये बताइए, बच्चा तो दोनों का होगा ना। आप महिला को मत पैसे दीजिए, लेकिन अपने बच्चे की जिम्मेदारी तो लेंगे ना। वो खुद वीडियो में कह रहे हैं कि मेरी जो आज जिम्मेदारी थी वो माँ बाप के प्रति थी, लेकिन जो बच्चा है उसको आप भूल गए। आप नौकरी छोड़ दे, कई पुरुष ऐसे होते हैं नौकरी छोड़ देते हैं, कहते हैं जी हमारे पास नौकरी नहीं इसलिए हम कोई एलिमनी नहीं देंगे। इतने सारे केसेस आज। मैं एक बार प्रियंका जी, एक बार मानवी की भी बात सुन लूं, क्योंकि वो बाहर है तो उनकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एक मिनट। हाँ बिल्कुल गलत है, वो भूल गई है कि उसका भी बेटा मानवी और प्रियंका जी होगा। उसको माँ के आंसू नहीं दिख रहे इस वक्त, जो माँ दिहाड़े लेके रो रही है उसके आंसू नहीं दिख रहे उसको। आज वो माँ मर जाती तो ये बताइए फिर आप किसका साइड लेती? कल को इसी ट्रॉमा से जो आज हम ये कह रहे हैं कि जो लड़का सही है, लड़का सही है, लेकिन अगर कल को माँ ने इसके प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया, उस बच्चे का क्या होगा? आप ये नहीं सोच रही है कि वो माँ। मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहती हूँ, मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहती हूँ, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। हम लोग जब कोई पब्लिक डिबेट्स करते हैं तो एक बहुत ज़रूरी है कि वो संदेश क्या है उस डिबेट के ज़रिए जो लोगों के बीच जाता है। एक संदेश ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे कानून है वो जेंडर न्यूट्रल हो, इस हिसाब से कि किसी को ये ना लगे कि वो कानून किसी के फेवर में है और इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिले। लेकिन उससे बड़ी बात ये भी है कि आत्महत्या, सुसाइड से किसे क्या हासिल होता है। एक परिवार, अब वो माँ बाप रो रहे हैं, उनका बेटा चला गया है, जो बेटा चला गया उसका भी अपना बच्चा है, उनका क्या है, ये भी कई सारे सवाल उठते हैं और उनके लिए अब कौन जिम्मेदारी रखेगा। आशीना जी, एक बार मैं आशीना जी के पास चली जाती हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। आशीना जी जरा बताइए, इस पूरे सिस्टम को जब आप देख रही हैं, क्या लग रहा है आपको? महिलाओं के अधिकार की ये लड़ाई है या फिर एक मर्द जो कि उस सिस्टम के हालात के चक्कर में उसने अपनी जान दे दी? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो लॉ बना था ये इसी बेसिस पे बना था क्योंकि हमारा जो देश है भारत, इसमें पुरुष प्रधान मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ऐसा इसको जाना जाता है। लेकिन ये रूल बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि फीमेल पे जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, जो प्रताड़ना हो रही थी, जो उसके मेल के जो जितने भी परिवार वाले थे उसको तंग करते थे, इसका डेटा इसका कहीं पर भी हमारे पास मेंशनिंग नहीं थी, तभी ये रूल बना। अब प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि इस केस पे हम लोग जितना इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी वाइफ थी अतुल जी की, निकिता जी, उनके पास से हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को इतना गहराई से लेना चाहिए कि जी हाँ जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, बट जैसा आप कह रहे हैं सुसाइड सोल्यूशन नहीं था। वो अतुल जी ने ऐसा दिखा दिया है कि सुसाइड करके वो हार गए थे। अगर वो सही थे अपने मामले में तो वो आखिरी तक केस लड़ते, उनके माँ बाप को वैसे छोड़ के नहीं जाते। और एक चीज और नोट होनी चाहिए, इनकी अब अतुल जी तो नहीं रहे लेकिन उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है मुझे लगता है वो निकालनी चाहिए, उनके बैंक स्टेटमेंट खंगालने चाहिए, कहीं वो किसी फाइनेंशियल डेट में तो नहीं थे क्योंकि वो फैमिली से अलग रह रहे थे। तो इस चीज की भी पहले गंभीर जांच होनी चाहिए। अच्छा, कोई भी केस हमारे यहाँ आता है तो बहुत सारे लोग, देखिए आशीना जी, तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा है। सीधी बात ये है कि बहुत सारे लोग या तो मर्द पर सवाल उठाते हैं या महिला पर सवाल उठाते हैं और ये हो भी रहा है, इस केस में भी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि अब अतुल इस दुनिया में नहीं है
तो ये शायद हम मानकर चल रहे थे जब सुबह मैंने ये खबर देखी कि सब लोग अतुल के समर्थन में या फेवर में ही बोलेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं, आशीना जी बोल रही हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, वो कह रहे हैं कि महिला के बारे में भी सोचिए, आप इसे वन साइडेड नहीं देख सकते हैं। भले ही एक व्यक्ति की जान चली गई हो, जी बिल्कुल, भले ही उस व्यक्ति की जान चली गई हो। प्रियंका जी देखिए, जान चली गई बहुत दुखद है। देखिए, हमारे घर परिवार में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा चला जाए और इस तरह से सुसाइड कमिट करे, लेकिन बात हमें सच्चाई भी देखनी पड़ेगी। ऐसे हम आंख बंद करके सिर्फ एक वर्जन सुन करके ये नहीं कह सकते हैं जो लड़की है वो बिल्कुल ही गलत होगी या कुछ है। अगर वो डिवोर्स के लिए गई है, उसने भी बड़ा सोचा समझा होगा, उसके साथ भी कुछ हुआ होगा, तो एक बार उसका वर्जन आना चाहिए। क्योंकि आज मैंने उसके भाई को सुना है, उसने कहा है कि हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, और वहां पर जो अतुल जी बोल रहे थे कि 3 करोड़ मांग रहे थे, किसी भी कोर्ट में चले जाइए, जज पहले चेक करता है, सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है, कितनी इनकम है, क्या है, उसी के हिसाब से एल्यूमिनी सेट होती है। ऐसे नहीं कि आपने लड़की ने जो कुछ मांगा और आपने आंख बंद करके वही उसको एग्री कर लिया कि हाँ जी हम यही देंगे। कई ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैमिली मैटर्स हैं और डिवोर्स के केसेस हैं जो सालों साल चल रहे हैं। आप सोचिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये हालत है, तो ऐसा नहीं है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी लड़का जो है वो जॉब छोड़ करके आ रहा था, लड़की नहीं, पर मेरा तो सवाल इसमें दूसरा है। तो पत्नी आरोप लगाए, देखिए पत्नी आरोप लगाए, पत्नी सही हो सकती है, गलत हो सकती है, पति आरोप लगाए, पति गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन कोर्ट का क्या? द कोर्ट हैज टू बी राइट एंड द कोर्ट हैज टू बी जस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट को तो न्याय देना है। अब उस कोर्ट में अगर बैठे हुए लोग बोलेंगे कि हमें इतना पैसे दे दो, हम सेटल करा देंगे, तो फिर वो न्याय कैसे हुआ? वो न्याय कैसे हुआ? अच्छा, ये भी आरोप है, आप कह रही हैं? ये आरोप है, ये भी आरोप है। सच नहीं, ये साबित नहीं हुए हैं। जज जो जिस पर वो कह रहे हैं, जिस पर उंगली उठा रहे हैं अतुल जी वीडियो नहीं, पर कितने लोग हैं जो कोर्ट में प्रियंका जी कोर्ट में जाकर के आपको पहले सुनाई कराई जाती है, आपको ये कोशिश की जाती है किसी तरह सेटलमेंट हो जाए, बाहर से बाहर आप कर ले। नहीं, वो कह रही है वो ये आरोप है, ये जरूरी नहीं है कि ये हो रहा हो। मैं बता रहा हूँ, एक लीगल जानकारी इनको दे दूं। रजनीश वर्सेस नेहा का एक ऐसा केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू कर रखी है कि जब भी ऐसा मेंटेनेंस का मामला आएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला आएगा, जब भी कोर्ट्स को मेंटेनेंस तय करना होगा, जो आप कह रही थी कि मेंटेनेंस अधिकार है, मेंटेनेंस अधिकार नहीं है, मेंटेनेंस भरण पोषण के लिए इसलिए कि अगर महिला कुछ ऐसी स्थिति में है तो उसको दिया जाए। लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दोनों की आपकी जो एसेट है, दोनों की जो कमाई है, उनको आप एसेस करेंगे तब मेंटेनेंस अवार्ड करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है सुचारिता जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, मैं भी उसी कोर्ट का सिस्टम का हिस्सा हूं, लेकिन जो अदालतें, फैमिली कोर्ट्स में जो अदालतें निचली अदालतें बैठी हो, आंख मूंद कर आते ही पहली डेट में इतना मेंटेनेंस हमने कर दिया। ये बहुत ही गलत है। क्या ये बहुत ही गलत है? वो कह रहे हैं ये गलत है, मेंटेनेंस देने को वो गलत बता रहे हैं। नहीं, एक मिनट, वो कह रहे हैं कि कोई अधिकार नहीं है महिला का। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर महिला सक्षम नहीं है तब मेंटेनेंस देना चाहिए। ये भी एक पक्ष है इसका। कोई कमाई का